हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत संस्थागत संदर्भ का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। संस्थागत संदर्भ का तात्पर्य होता है कि जो शिक्षा संस्था है, शिक्षा जो विद्यालय है क्या है, शिक्षा का संस्था है। कैसी शिक्षा का संस्था है? औपचारिक शिक्षा का संस्था है। औपचारिक शिक्षा का संस्था का तात्पर्य जहाँ पर सब्जेक्ट यानी विषय निश्चित है, विद्यार्थी निश्चित है, अध्यापक निश्चित है, उसका नियम यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, एक सुव्यवस्थित नियम के आधार पर संचालित होती है, जिसमें अधिकांश गतिविधियां सुनिश्चित होती हैं। पाठ्यक्रम निश्चित, अध्यापक निश्चित, विद्यार्थी निश्चित, स्थान निश्चित, उसका बोर्ड निश्चित, यानी विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां एक नियमित रूप से निश्चित नियमों के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक। तो जो शिक्षा संस्था है वास्तव में एक औपचारिक शिक्षा संस्था होती है, जो सुव्यवस्थित नियमबद्ध ढंग से नियमित रूप से संचालित होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा संस्था कहते हैं। तो वास्तव में संस्था का यहाँ जो है शिक्षा संस्था से ही इसका अर्थ लेना है। तो शिक्षा संस्था संदर्भ का तात्पर्य होता है कि जो शिक्षण संस्था है, जो विद्यालय है या महाविद्यालय है, जो भी शिक्षण संस्था है, वह शिक्षण संस्था किन दृष्टिकोणों से, किन संदर्भों से यानी किन दृष्टिकोणों से संचालित होती रहती है, किन किन दृष्टिकोणों से क्या होती है? संचालित होती रहती है। उसी को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। पहला इसमें मानक। पहला क्या है? मानक। मानक का तात्पर्य होता है कि जो संस्था है, विद्यालय है, जो संस्था है विद्यालय, वह सरकारी मानक यानी जो विद्यालय का जो मानक बनाया गया है कि विद्यालय कितनी ज़मीन होनी चाहिए, इस स्तर पर इतना रूम होना चाहिए, शिक्षक की यह योग्यता होनी चाहिए, लाइब्रेरी पुस्तकालय होनी चाहिए, पेयजल होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, जो विद्यालय का जो मानक है उसके अनुरूप होना चाहिए। यह भी कौन बताता है? संस्थागत संदर्भ बताता है कि विद्यालय जिस स्तर का है उस स्तर के मानक के अनुरूप होना चाहिए, तभी आपको मान्यता मिलेगी विद्यालय की। तो मानक को भी निर्धारित करना इस संस्थागत संदर्भ का अर्थ होता है कि वह अपने मानक को निर्धारित करे। यूनिवर्सिटी है तो अपने हिसाब से वो मानक निर्धारित करेगी। केंद्रीय यूनिवर्सिटी है तो केंद्र सरकार उस किसी यूनिवर्सिटी को केंद्र का दर्जा देने से उसका वो मानक, एक पैमाना बनाई रहती है कि ऐसे ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे ऐसे प्रारूप, ऐसे ऐसी क्रियाकलाप होगी तो हम उसे एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी की दर्जा दे सकते। उसी तरह से माध्यमिक स्तर, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक स्तर पर भी ये संस्थागत संदर्भ के अंतर्गत उसे मान्यता देना या विद्यालय के रूप में संस्थागत स्थापित करने में एक मानक होता है। उस मानक के स्वरूप को भी यह निर्धारित करती है, बताती है। कौन बताता है? संस्थागत संदर्भ क्या करता है? बताता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। दूसरा है महत्व। यहाँ महत्व का क्या कॉन्सेप्ट है कि संस्थागत संदर्भ में महत्व, जैसे एक होता है कि एक मुख्य चीज़ होता है, गौण चीज़ होता है। तो महत्व के अंतर्गत संस्थागत संदर्भ में यह निर्धारित होता है कि कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट आपको पूरा करनी ही पड़ेगी। जैसे शिक्षक निर्धारित करना पड़ेगा और जो पर्यावरणीय स्थिति है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, शुद्ध पेयजल निर्मित करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर ऐसे महत्व को जो संस्था के लिए किसी भी प्रकार से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उन महत्वों को भी निर्धारित करने का काम संस्थागत संदर्भ के अंतर्गत किया जाता है। संस्थागत संदर्भ के अंतर्गत किया जाता है, महत्व को निर्धारित करने का काम किया जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है? इसमें विषय भी आता है, योग्यता भी आता है, वित्तीय व्यवस्था भी आता है, छात्र और छात्रों का रजिस्ट्रेशन भी आता है कि इतनी अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तब आप हम उस विद्यालय की मान्यता को हम स्वीकार करेंगे। ये सब भी आते हैं। तो इसमें महत्व को भी, वैल्यू को भी निर्धारित करना पड़ता है। साथ ही उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, संस्थागत मूल्य, उस मूल्य के अंतर्गत चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे स्थानीय कोई महत्व की बात हो या भाषा की बात हो, तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंस महत्व आते हैं, चाहे वो क्रियाकलाप को लेकर के हो, चाहे शिक्षण पाठ्यक्रम को लेकर के हो, वो जो महत्व की चीज़ें हैं उसे आपको एडाप्ट करना पड़ेगा। उस महत्व का निर्धारण भी संस्थागत संदर्भों के अंतर्गत किया जाता है।
आगे अगर हम बात देखें तो नियमितता का प्रारूप एवं विभिन्न क्षेत्र और स्तर। नियमितता का तात्पर्य है कि जो विद्यालय है वो संस्था होती ही है, तो विद्यालय किस प्रकार से नियमित रूप से आप संचालित करेंगे, कैसे आप चलाएंगे, कितना स्टाफ होगा, कितने लोग किस कार्य को करेंगे, उसको जो है विभिन्न क्षेत्र यानी पाठ्यसहगामी क्रिया में, विभिन्न विषयों में और पाठ्यसहगामी क्रिया खेलकूद में भी, यानी नियमित रूप से जो आपको प्रारूप भी देना पड़ेगा, प्रारूप को भी तैयार करके देना पड़ेगा संस्था को कि हम नियमित रूप से किस प्रकार से विद्यालय को संचालित करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, खेलकूद, विभिन्न विषयों में और विभिन्न स्तरों पर, जैसे 10 का, 12 का, 8 का, किस तरह से आप नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करते हुए विभिन्न स्तरों पर शिक्षण कार्य करेंगे। इसका भी निर्धारण संस्थागत संदर्भ के अंतर्गत किया जाता है, संस्थागत संदर्भ के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम बात करें विषय का क्रियान्वयन। विषय का क्रियान्वयन का तात्पर्य होता है कि जो भी संस्थागत स्रोत के अंतर्गत, संस्थागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्यालय के लिए जो विषय सुनिश्चित किए गए हैं या जो विषय विद्यालय में पढ़ाया जाता है, उन विषयों को पाठ्यक्रम के अनुरूप किस प्रकार से आप पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे, कितने क्लास को लेकर के पूरा करेंगे, ये सब को भी जो है संस्था क्या करती है, निर्धारित करती है, बताती है। आगे अगर हम बात करें संगठनात्मक स्वरूप, संस्थागत संदर्भ यह भी बताता है कि विद्यालय में जो है जो संगठनात्मक स्वरूप है, संगठनात्मक स्वरूप का मतलब कितना स्टाफ होना चाहिए, लाइब्रेरी किस तरह से संचालित करेंगे, प्रयोगशाला किस तरह से संचालित करेंगे, सफाई कर्मी कितने होंगे, स्टाफ कितने होंगे, उन लोगों का संगठित स्वरूप किस प्रकार से एक साथ सक्रिय होकर के समान समय में विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित कर सके, उसका मापदंड निर्धारित करना, साथ ही उसको आप किस ढंग से नियमित रूप से विभिन्न समयों में या विभिन्न अवसरों पर किस प्रकार से आप कार्यकलाप को संपादित करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, उसका प्रबंध करेंगे, इन सब बातों को भी वह संस्थागत संदर्भ सुनिश्चित करती है या निर्देशित करती है। यानी विद्यालय के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें रहेगी तो आपको मान्यता मिलेगी विद्यालय की, विद्यालय के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, भाषाई दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, यह भी निर्धारित करता है। नियमित रूप से आप किस तरह से विषय को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न स्तरों पर, उसके लिए क्या आपकी व्यवस्था है, किस प्रकार से टाइम टेबल है, ये सब, या किस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियाँ संपादित करेंगे, इसके लिए भी नियम बनाती है। विषय को आप किस तरह से आप क्रियान्वित करेंगे, यानी विषय का शैक्षणिक गतिविधियाँ को किस तरह से संपादित करेंगे, इसके संदर्भ में भी यह बताता है। और संगठनात्मक स्वरूप किस प्रकार से समान समय में विद्यालय के विभिन्न कर्मचारी, विभिन्न स्तर के कर्मचारी संगठित होकर के प्रबंधकीय व्यवस्था करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का विषय के अंतर्गत, प्रयोगशाला के अंतर्गत, राष्ट्रीय पर्वों के अंतर्गत, नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत किस प्रकार से संपादित करना है, इसका भी निर्धारण, इसका भी निर्माण संस्थागत संदर्भ के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि संस्थागत संदर्भ में कौन कौन सी गतिविधियां सुनिश्चित की जाती हैं, कौन कौन सी गतिविधियां संपादित की जाती हैं, आप इसे आराम से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।